हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स को IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पे कुछ टाइम पहले बताया गया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स स्टार्ट करने वाली है और उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको बताई गई थी कि आपको क्या होगा, पेपर कैसा होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। बट अब जो एडमिशन टू BA-LLB ऑनर्स एंड BBA-LLB ऑनर्स एकेडमिक सेशन 23 और 24 है, उसके लिए प्रॉस्पेक्टस जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रॉस्पेक्टस में आपकी फ़ीस और बाकी सारी चीज़ें सब हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने एडमिशन को आगे बढ़ाना है। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी हमारे टेलीग्राम मेन चैनल पे। मिनिमम एलिजिबिलिटी कह रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th और इट्स इक्विलेंट फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड CBSE वगैरह से, ठीक है। NIOS भी रेलेवेंट है बेटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि NIOS बोर्ड अच्छा नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है, वो वैल्यूएबल है, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड 45% और मोर मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर EWS OBC UR NCL कैटेगरी एंड 40% फॉर SC ST PW BD वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS है, OBC है, तो आपको 45 से ज़्यादा और 45 मार्क्स लाने हैं अपनी 12th में। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आप SC ST या फिर PWBD स्टूडेंट हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए। फॉर अप्लाइंग टू BA-LLB एंड BBA-LLB प्रोग्राम ऑफ UOD कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन CLAT 2023। ओके, सो आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली मैंने CUET की एक वीडियो प्रोवाइड करी थी, उसके अकॉर्डिंग आपको जाकर देखना है कि आपका जो एग्ज़ाम है ये कब होगा। हालांकि क्लैट को अभी तक CUET के अंडर नहीं किया गया है, फिर भी आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एट द क्लास 12th एग्जामिनेशन इन द ईयर 23 एंड हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने 23 में अपनी 12th क्लियर करी है और किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, किसी सब्जेक्ट में बैक है, तो आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए, आपको नेक्स्ट ईयर करना पड़ेगा। ओके, जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने बता रखी है कि फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी ये 2 कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। प्रोग्राम एट द बेस ऑन द स्कोर ऑब्टेन द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम क्लैट के लिए कोई बेस्ट बुक बता दीजिए। बेटा 2 बेस्ट बुक बहुत बढ़िया, बहुत हैं, ठीक है, बहुत बेस्ट हैं वो। उसमें से पहली है यूनिवर्सल की क्लैट और दूसरी है हमारी अरिहंत की क्लैट, ठीक है। दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों ही बुक में आप और दोनों बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक ज्योग्राफी वगैरह एक्सेट्रा। वो यूनिवर्सल गाइड जो आती है आपकी, आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। और रिसेंट वाला एडिशन आप लीजिएगा जो अभी 2023 वाला 22 वाला है, पुराना मत लीजिएगा क्योंकि अभी के टाइम पे ना कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, जैसा आपने न्यूज़ में या बाकी जगह देखा होगा, इस वजह से, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली ऑफ द 2 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स। इन 2 5 इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स के लिए कह रहे हैं कि भाई आपको एलिजिबिलिटी बहुत अच्छे से चेक करनी है, ठीक है। कॉमन लॉ टेस्ट जो है क्लैट 2023 इज कंडक्टेड बाय द NLU कंसोर्टियम। अब यहाँ पे क्लियर हो गया आपका, NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है क्लैट का एग्ज़ाम, तो आपको वहाँ से उसका फॉर्म फिल करना है, ठीक है। वो जैसे भी होगा वो आपको टाइम पर बता दिया जाएगा IQ स्टूडेंट पॉइंट पे। बाकी CUET में जैसे होता है वो आपको टाइम पर बता दिया जाएगा। हालांकि डेट आ चुकी है, फाइनल डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, कब होगा क्या होगा। अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ नहीं करना चाहते हैं, आप 3rd ईयर करना चाहते हैं, 3 साल वाला, तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप लोगों को अकॉर्डिंग टू CUET अपना एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग क्लैट का एग्ज़ाम दे देना। अपीयरिंग इन क्लैट 23 will not be a sufficient condition to secure a seat. In addition to appearing in CLAT 23, a candidate must apply on the official portal of admission. भाई ये जो पोर्टल इन्होंने दे रखा है ना, इस पोर्टल पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो सारी, ठीक है, यहाँ पे जाके वो कर लेना। इसके बाद बिफोर इनिशिएट द एप्लीकेशन प्रोसेस द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द कंटेंट ऑफ दिस
BIO 23 केयरफुली एंड द दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट 1922 इट्स अमेंडमेंट एंड द स्टेटस। ठीक है भाई, सारी चीज़ें आपको ये कह रहे हैं कि करने से पहले ना, आप फिल करने से पहले पढ़ लेना, देख लेना। कभी आप कुछ हो और आप कुछ और फिल कर दो तो वो दिक्कत दे जाएगा। इसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, लाइक कि सीट एलोकेशंस और हमारा बहुत सारी चीज़ें, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, कैंडिडेट्स का, इनके बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप सोचो कि मेरे इतने मार्क्स नहीं आए फिर भी मैं अपेयर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ इज़ नॉट अ नॉर्मल कोर्स, और ये कोई मजाक भी नहीं है। ठीक है, ये कोई आपका BA जैसा, BCom जैसा कोई कोर्स नहीं है। ये 5 ईयर का आपका कोर्स है जिसमें आपको पूरा लॉ पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए इसको सीरियस लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बार बार इनमें लिखा हुआ है इन्होंने कि आप इसको सीरियसली बहुत ध्यान से देख के फिल करना। ऐसे नहीं कि कुछ भी मुँह उठाया, अरे कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मत करना। ठीक है, The candidate will be required to appear in person or verification or the original document as and when notified by the university। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, आप लोग ये पढ़ लेना। मैं ये PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी और इसमें जितने लिंक्स दे रखे हैं वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा इन्होंने बोला है नोटिफिकेशन एंड अपडेट रिगार्डिंग LLB वाली, तो वो इस साइट पर आपको मिल जाएंगी, ये साइट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अब इन्होंने जो जनरल OBC और EWS की फ़ीस बताई है रजिस्ट्रेशन, वो 1500 है, नॉन रिफंडेबल है। अगर आप एडमिशन अपना कैंसिल भी करवाना चाहते हो, कुछ है, तो वो पैसे आपको वापसी नहीं मिलेंगे। और SC ST और PWBD है तो 1000 रुपीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं, वो भी चीज़ें आप सारी पढ़ सकते हैं बहुत ईज़िली। Candidate are advised to keep the login credential ID and password strictly confidential to avoid misuse। कुछ भी आपको गलत नहीं करना कि मान लो मेरा नाम निक्की है, ID कार्ड में या फिर मेरी मार्कशीट में हर जगह पे मेरा कैपिटल NIKKI लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने उसको एज इट इज़ सेम लिखना है, ये नहीं कि मैं स्मॉल NIKKI लिख दूँ, वो दिक्कत दे जाएगा बेटा, और वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, ये बात याद रखना। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देनी है, सबमिट करनी है अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें कि आपको अपलोड कैसे करना है, क्या करना है, सबमिशन और प्रेफरेंस एक्सेट्रा। एलोकेशन रूल्स इन्होंने यहाँ बता रखे हैं, यूनिवर्सिटी विल कंसिडर द स्कोर ऑब्टेन एंड क्लैट फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशंस। ठीक है, हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस will be provisional allocated to a candidate considered the following: merit pay, availability of seat pay, category pay, any other allocation rule, policy, criteria etc. वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर और बता रखी हैं, वो भी आप लोग आराम से पढ़ लेना इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो अपने इस एडमिशन के लिए। सीट एलोकेशन एंड एडमिशन का प्रोसेस भी इन्होंने इस प्रॉस्पेक्टस में बता रखा है। ठीक है, रिलैक्सेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस और सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड्स, अपग्रेड फीस, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं कि अगर आपको सीट मिल गई, आपको कैंसिल करनी है, क्या करनी है, उसका प्रोसेस भी इस प्रॉस्पेक्टस में बता रखा है। इसके अलावा फ़ीस का और पेमेंट फेलर अगर हो जाता है, कुछ है तो क्या करना है, क्या नहीं, फ़ोन नंबर है, मेल है, ये सब कुछ आपको दे रखी है। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो दे दूँगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर उनको कॉपी करके रख लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपको सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, ईमेल ID, फ़ोन नंबर्स एक्सेट्रा। और इस सब के बाद आपको यहाँ पर और भी चीज़ें बता रखी हैं, वो भी आप सब पढ़ सकते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ बोर्ड्स यहाँ बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीट मैट्रिक्स एंड फीस स्ट्रक्चर बता रखा है बेटा, आप देख सकते हो BA LLB में इतनी सीट्स हैं, OBC की, SC की, ST की, EWS की और जनरल की, और BBA LLB में इतनी हैं। ठीक है, तो आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन करना, ऐसा नहीं कि आप इसको मजाक समझो बेटा, क्योंकि क्लैट की प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू DU, अगर मैं DU LLB 3rd ईयर कोर्स की भी बात करूँ ना, तो बेटा इस साल का जो पेपर आया था ना, वो बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत सारे बच्चे पेपर में बेहोश होकर गिर गए थे।
तो क्लैट की प्रिपरेशन बहुत नॉर्मल नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन हम जिस चीज़ को आसान बनाना चाहें ना, हम बना सकते हैं। तो आपको भी वही करना है। अब बहुत सारे बच्चे यूपीएससी जैसे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स क्लियर करते हैं, तो ये तो फिर भी क्लैट है, वो कर लेंगे हम। तो प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। पहले ही मैं आपको बता दूं, प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने एक ऑलरेडी ग्रुप बना रखा है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के नाम से, आप उसको ज्वाइन करो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पर आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की नहीं, हर तरीके के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको मटेरियल मिल जाएगा। न्यूज़पेपर्स हैं, मैप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लैट का सिलेबस चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, टेलीग्राम पे बताएं कि मैम हमें आप क्लैट का सिलेबस दे दो। ठीक है, इसके अलावा जो इन्होंने यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर बताया बेटा, ये सारी फ़ीस है और टोटल फ़ीस इन्होंने 1,90,000 बता दी है। ठीक है, 5 साल का कोर्स है या आपको इतने का ही पड़ेगा, और 3 साल के कोर्स की फ़ीस ज़्यादा नहीं है ड्यू से, उसकी बहुत कम है। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आप उसके बाद उसको कर सकते हो, ग्रेजुएशन से पहले आप उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा नीचे और इन्होंने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बता रखा है, क्लास 10 के सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट और उसका एडमिट कार्ड, क्लैट का एडमिट कार्ड, फिर उसका स्कोर कार्ड और भी बहुत सारी चीज़ें। ये एडमिशन के टाइम की प्रोसेस इन्होंने बता रखा है। ठीक है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर बीए और बीबीए एलएलबी 3 कोर्सेज़ हैं, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इस तरीके से इन्होंने बता रखे हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स, ये स्पेशली SC ST बच्चों के लिए यहाँ पर PDF में प्रोवाइड किया गया है। सर्टिफिकेट फॉर्मेट बताया गया है SC ST वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों को फिर बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है, OBC वाले बच्चों के लिए। और यहाँ पर आपका इकोनॉमिकल वीकर जो हैं उन बच्चों के लिए सेक्शन दे रखा है। आपको अपनी यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट ECC जो होता है वो भी आपको, उसके लिए भी फॉर्म ऑलरेडी दे दिया है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। फैकल्टी ऑफ लॉ छत्रमार्ग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 7 की तरफ से आपको ये सब कुछ दिया गया है। सो ये जो कुछ लिंक्स हैं, कुछ नंबर्स हैं ना बेटा, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। गवर्नमेंट जॉब का जो आपको लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो मेन टेलीग्राम चैनल है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप लोगों के एडमिशन हो जाएंगे उसके बाद एक प्रॉपर ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जिसमें आप लोगों की स्टडी के रिगार्डिंग आपको हेल्प की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, सो अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि कैसे कैसे क्लैट का प्रोसेस है क्या नहीं है। बाकी CUET वाली वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वो भी देख सकते हो इन केस अगर आपको 3rd ईयर लॉ कोर्स करना है तो। होप आपके डाउट नहीं हो, इन केस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।